नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक सुनहरा अवसर है हम सबका आपस में जुड़ने का, जो आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं, जो साधना में अनुभव है या कोई शंका है, उसका निवारण यहाँ किया जा सकता है, या कोई अपना कुछ साझा करना चाहते हैं आध्यात्मिक विषयों से संबंधित, वो भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, जो कुछ प्रश्न आए थे उनसे। इस बीच यदि किसी और का कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। योगेंद्र के एक दो प्रश्न है कि क्या इस जीव को दूसरे लोकों में अनुभव होता है या अनुभव केवल इस भौतिक संसार का ही होता है। तो ये तो मौलिक परिभाषा में ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको त्रुटि है। अनुभव का अर्थ है कि जो कुछ भी जाना जा सकता है, जो कुछ भी प्रकट है या जो अभी अप्रकट है पर प्रकट हो सकता है, जो परिवर्तनीय है। तो आप पाएंगे कि ना केवल इस लोक में, जो अन्य लोक है, भौतिक लोक के परे भी जो लोक है, वहां पर भी परिवर्तन है। तो सभी कुछ जो है वो अनुभव की श्रेणी में ही आता है। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस जीव को दूसरे लोकों में अनुभव होता है। तो अगर अन्य लोक है, जो कि आप सभी का अनुभव है कि स्वप्न लोक ही एक अन्य लोक है, जो कि काफी हद तक जागृत अवस्था से या भौतिक लोक से भिन्न है, क्योंकि भौतिक लोक में जो नियम चलते हैं उसमें कुछ विविधता है जो कि स्वप्न लोक में चलते हैं। पर मौलिक रूप से दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में ही परिवर्तन है या अनुभव है। इसके अलावा भी कई सूक्ष्म लोक हो सकते हैं जहाँ पर अनुभव हो सकता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सारे अनुभव परिवर्तनीय है और माया में बहुत कुछ संभव है। उस आधार पे ना केवल भौतिक लोक का, क्योंकि ये भौतिक लोक भी तो एक सूक्ष्म लोक है। अभी यदि आपको जो अनुभव हो रहा है, आप इसको भौतिक अवश्य कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्थायी है, क्योंकि इसमें स्मृति जो है वो ऐसे लगता है कि हम आते जाते हैं पर ये लोक बना हुआ है। पर इसमें थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है कि क्या ये सत्य है, क्या कुछ और तो नहीं है कि मैं स्थायी हूँ और लोक बदलते रहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा तर्क संगत लगता है। तो मैं नित्य हूँ और सारे लोग अनित्य हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सारे के सारे अनुभव संभव है। फिर आप चाहे इस लोक का बोलें या परलोक का बोलें या किसी और अन्य लोक की बात करें, तो सब संभव है। तो आपका आगे का प्रश्न था कि तो क्या अनुभव मिथ्या होने के साथ साथ ज्ञान का भी आधार है। देखिए, कोई भी ज्ञान हो या अज्ञान, दोनों ही अनुभव पे आधारित है। केवल कल्पना कीजिए कि अनुभव नहीं है तो ना ज्ञान संभव है ना अज्ञान संभव है। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या अनुभव मिथ्या होने के साथ साथ ज्ञान का भी आधार है। तो मिथ्या का अर्थ है जो जैसा नहीं है वैसा दिखना। तो क्योंकि वो परिवर्तनीय है, सब कुछ परिवर्तनीय है, इसलिए वो वैसा नहीं है जैसा वो प्रतीत हो रहा है। इस कारणवश उसको मिथ्या कहा गया। पर मिथ्या का ही तो ज्ञान होता है। अगर आप कहते हैं आत्मज्ञान, तो वो भी विरोधात्मक शब्द है, क्योंकि उसमें नकारात्मक ज्ञान होता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन वो जो कह रहा है कि मैं ये नहीं हूँ, वो तो है। उसको आप किस तरह से जानेंगे, किस अनुभव में उसको जानेंगे, या फिर ये कहिए कि हर अनुभव में तो वही है। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो अनुभव ही आधार है, और अनुभव जो है सबसे मौलिक है। और अनुभव से ही ये ज्ञान होता है कि जो अनुभव हो रहा है वो मिथ्या है। तो मिथ्या का ही ज्ञान होता है, और मिथ्या ही ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। इसीलिए अंत में
ज्ञान को भी त्यागना पड़ता है। एक तरीके से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई उसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता तभी तक है जब तक अज्ञान है, जब तक मान्यताएं है, जब तक अंधविश्वास है। उसके बाद क्या आवश्यकता है ज्ञान की? जैसे चाकू है, जब उसका काम हो गया, आपको कोई फल खाना है तो आपने उसको सही तरह से उपयोग करके वो फल खा लिया, काट के जैसे भी है। तो अब उसके बाद आप चाकू को हमेशा अपने साथ थोड़ी लेके घूमते रहेंगे। इसी तरह से ज्ञान भी एक तरह से बोझ है। जैसे साबुन है, तो साबुन मैल को दूर करता है, उसका एक प्रयोजन है। और जब वो मैल दूर हो गया तो साबुन को भी हटा देना पड़ता है ना, शरीर से नहाएंगे जैसे आप। तो पानी जो है वो प्रेम की धारा है, जिससे वो ज्ञान का जो साबुन है और अज्ञान का जो मैल है, दोनों एक साथ हट जाते हैं, मिट जाते हैं। उसी को समर्पण कहा गया। फिर ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए शुरुआत में ये कह देते हैं कि हाँ, ज्ञान मार्ग है और आपको इस पे कोई साधना है या कोई प्रगति है। पर वास्तव में तो ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। और सारे अनुभव जो है वो आपके स्वयं के ही स्वयं को अनुभव हो रहे हैं। एक एक दृश्य है, और वो जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है। जो स्वप्न का दृष्टा है वो स्वप्न से भिन्न नहीं है। उसी तरह से हर अवस्था में, चाहे वो जागृत हो या स्वप्न हो या सूक्ष्म हो या सुषुप्ति हो, केवल यही दिखता है कि एक मिथ्या है और एक मिथ्या को जानने वाला है। यही मौलिक सत्य है। तो अनुभव से ही ज्ञान होता है, और अनुभव से ही ज्ञान का भी विलय होता है, कि अब इस ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। योगेंद्र ने आगे पूछा है, क्या स्वप्न लोक और सूक्ष्म लोक की कोई अलग भाषा है? स्वप्न लोक में ज्यादातर वही दिखता है जो जागृत अवस्था में आपके अनुभव है, स्मृति में अंकित है। जीव स्मृति से स्वप्न लोक उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं कि जो गहरी स्मृति है जागृत अवस्था की, वो किसी ना किसी रूप में या कुछ इच्छाएं हैं, वो प्रकट होती हैं स्वप्न लोक में। कभी कभी पूर्वाभास भी हो जाता है, या कुछ ऐसे विचित्र से अनुभव होते हैं जो शायद जागृत अवस्था में नहीं हो। तो फिर भी मुख्यतः वो जीव स्मृति से ही आता है। और सूक्ष्म लोक जो है वो एक विश्व स्मृति से आता है या बड़ी स्मृति से आता है। वहां पर ज्यादा स्थायित्व दिखता है। तो आप पूछना चाहते हैं कि दोनों में क्या अलग अलग भाषा है? हाँ, भाषा अलग है, क्योंकि स्वप्न लोक आपकी ही स्मृति से निर्मित है। तो जो भाषा आप जागृत अवस्था में बात करते हैं या जानते हैं, उसी भाषा में ज्यादातर स्वप्न आएंगे। और सूक्ष्म लोक में ऐसा संभव है कि किसी और लोक में भी जाया जा सकता है जिनकी भाषा आपको समझ ना आए, अगर वहाँ चेतना जागृत है तो। वैसे तो ये जो जागृत अवस्था है ये भी एक सूक्ष्म लोक ही है। यहाँ पर भी कितनी भाषा है जो अलग अलग प्राणी बोलते हैं, वो तो समझ में नहीं आती हमें। ऐसे ही सूक्ष्म लोक की अलग भाषाएं हो सकती हैं, और उनको उन पे विश्वास नहीं करना कि ऐसा कुछ है, जब तक कि आपका स्वयं का अनुभव नहीं है। और जब तक स्वयं का अनुभव नहीं है तो ये जागृत अवस्था ही सत्य है। और इसी में आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी में स्थायित्व है, इसी में सुंदरता है, इसी में प्रेम है। और अगर यहाँ पर जागृत अवस्था में चेतना नहीं बनी, साक्षी भाव नहीं है, तो ये लगभग असंभव सा ही है कि सूक्ष्म अवस्था में चेतना आ जाएगी या साक्षी भाव बना रहेगा या उसका कोई अर्थ होगा। नहीं तो सूक्ष्म लोक और आपकी कल्पना में आप भेद नहीं कर पाएंगे कि वो काल्पनिक था, कोई दमित इच्छा प्रकट हुई थी, या वास्तव में वो कोई अलग तरह का अनुभव था जो कि सूक्ष्म लोक कृत्य था। तो आपने लिखा है कि हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं। पहले तो जागृत अवस्था में ही आपको
ध्यान देना है कि वहाँ पर जो अनुभव है उनका कुछ अर्थ निकले। फिर आगे भाषा केवल मौलिक या मौखिक नहीं होती जो मुंह से बोली गई है। भाषा तो निशब्द है। वास्तव में जैसे एक उदाहरण जो मैंने दिया था कि एक पशु से जब आप बात करते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण है जीवन में वो शब्दों में बांधना आवश्यक नहीं है। बेशक शब्दों में बांध लें पर आवश्यक नहीं है। तो आप किसी अनजान प्रदेश में जाते हैं, वहां पर भी आप कुछ लोगों से मिलते हैं जिनकी भाषा नहीं जानते आप, फिर भी एक संबंध बन सकता है। फिर भी एक एक प्रसार हो सकता है संकेतों से, केवल देखने मात्र से कि वो किस तरह के उनके भाव चल रहे हैं। इस तरीके से भाषा के बिना भी बहुत सारे संवाद उत्पन्न हो सकते हैं। और वास्तव में तो जो संवाद भाषा के बिना है उन्हीं का महत्व है, उन्हीं वही सुंदर है। भाषा में भी सुंदरता है पर उसमें हमेशा वो आवश्यक नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है। तो आप जो सुनते हैं उसके साथ साथ आप आंखों से जो देखते हैं, जो व्यवहार है, उसके बाद आप कोई निर्णय लेते हैं कि ये कितना सही है या कितना सत्य है या इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर आप दूसरे लोकों में जाते हैं तो वो आपको जान पाएंगे पर आप शायद उनको नहीं जान पाएंगे। अगर आप पहुंच भी गए किसी ऐसे लोक में तो क्योंकि वो ऊपर प्रगति कर चुके हैं, अगर ऐसा कोई लोक है तो वो आपके मन में क्या चल रहा है वो पूरी तरह से देख पाएंगे। जैसे एक पशु को आप काफी हद तक जान पाते हैं कि वो किस तरह से प्रेरित है, किस तरह के उसके हाव भाव हैं। पर शायद पशु ये नहीं जान पाएगा कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उतनी हद तक नहीं जान पाएगा। वैसे पशु के अंदर भी बहुत ज्ञान होता है, वो भी वो शुद्ध होते हैं। तो वो एक तरीके से उनको आभास हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। तो उसमें भी कोई भाषा का उपयोग नहीं है। तो आप देखिए कि भाषा की अपनी सीमाएं हैं और उसका अपना उपयोग भी है। पर एक जैसे आप अध्यात्म की भी बात करें तो सबसे बड़ा संवाद जो है वो मौन में है। जो समीपता है आपके गुरु के साथ, बेशक वो कुछ बोले ना, फिर भी जो उनसे आप उनके से निकटता जो महसूस होती है, उनसे जो संबंध है, वही प्रसार करता है ज्ञान का। जो शब्द है वो थोड़ा बहुत उसमें मदद कर देते हैं। पर आप किसी को सुन रहे हैं पर बेशक सुन जरूर रहे हैं लेकिन मन में आप कुछ और चल रहा है, किसी ये भी लग रहा है कि ये तो सही नहीं है, ये तो पता नहीं किसी और ने तो कुछ और बोला था, ये कुछ और बोल रहे हैं, कोई आधार नहीं है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए भाषा की अपनी सीमाएं हैं और उसका अपना उपयोग भी है। तो संपूर्णता से देखना चाहिए, केवल भाषा पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं और वो हमें कैसे समझ सकते हैं, ये तो आप स्वयं अनुभव करेंगे तो पता चल जाएगा। क्या हमारी चेतना एक ही समय में दो जगह पर हो सकती है, यानी अपने शरीर में और शरीर से बाहर? ये तो होता ही है। वैसे आप चेतना की जो परिभाषा बोल रहे हैं वो शायद आप अपने ध्यान की बात कर रहे हैं कि क्या ध्यान एक साथ दो जगह हो सकता है। तो वो तो संभव है, माया में वैसे भी सब कुछ वो संभव है। अन्यथा भी आप देखें तो कभी कभी आप बाहर की तरफ ध्यान है और शरीर में क्या चल रहा है वो भी एक साथ होना संभव है। पर आप कहना चाहते होंगे कि क्या ऐसा संभव है कि आप इस शरीर का अनुभव कर रहे हैं और किसी अन्य जगह पे कोई घटना घट रही है उसको भी आप एक साथ जान पाए? तो वो भी संभव हो सकता है। पर इन सब अटकलों में या सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आपका स्वयं का अनुभव है उसी को सत्य माने, उसी को उसी पे उसी से आगे बढ़े। और कहीं संशय है तो अपने गुरु से बात करें, क्योंकि नहीं तो बहुत भटकाव है कि ऐसा चमत्कार हुआ वैसा चमत्कार हुआ। जब तक वो आपने नहीं देखा अपने आप तो कैसे मान लेंगे कि वो सत्य है।
हो सकता है कोई गढ़ी हुई बात हो, कोई मनगढ़ंत बात हो, जो आपको बता रहे हैं उन्होंने कहीं और से सुना है और उन्होंने कहीं और से कुछ कल्पना कर ली है। तो ये तो एक के बाद एक अज्ञान मान्यताएं बढ़ती जाएंगी। तो चमत्कार तो अभी इस क्षण उत्पन्न है, ये जो घट रहा है इस क्षण, वही सबसे बड़ा चमत्कार। क्योंकि कैसे अनुभव हो रहा है और किसको अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव हो रहा है और जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है वो भी वास्तव में उससे भिन्न नहीं है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। और जो ये समझ रहा है कि मुझे किसी अन्य जगह पे अनुभव करना है, वो स्वयं एक अनुभव है। क्योंकि ये आप जान रहे हैं ना कि ये इच्छा उत्पन्न हुई कि क्या ऐसा संभव है कि एक ही साथ दो जगह अनुभव हो जाए। तो ये भी तो अनुभव में आ गया कि ये इच्छा है, कि इसका उत्तर जानना है। तो देखिए बहुत खेल है ये। इस खेल में अगर आप इसको बुद्धि से जानना चाहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धि की अपनी एक सीमा है, वो सीमा यही है कि बुद्धि स्वयं एक अनुभव है। आप जानते हैं कि कभी बुद्धि काम कर रही है और कभी बुद्धि आलस में आ जाती है, काम नहीं करती, या गलत तरह से उसका अनुमान लगा लिया जाता है, तर्क दिया जाता है। तो बुद्धि भी बदलती रहती है। जैसे आप छोटे थे तो अलग रूप से विकसित थी, और जैसे जैसे आप बड़े हुए तो अलग रूप से उसका विकास हुआ। तो बुद्धि स्वयं एक अनुभव है, पर उस बुद्धि को जो जान रहा है वो अनुभव होते हुए भी अनुभव से परे है, और उस स्तर पे केवल वही है और वो ही अनुभव भी है। यही अद्वैत है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। फिर भी आपने सुना भी होगा कई जगह किस्से कहानी की, कोई बहुत पहुंचे हुए संत हैं जिन्हें एक साथ पता चल जाता है कि दूसरी जगह क्या हुआ। पर वो कुछ घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि उनको हमेशा वैसा रहता है। कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, और कभी सत्य पता चलता है, कभी जो पता चलता है वैसा हुआ ही नहीं हो। तो इस तरह की अटकलों में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को इतना विकसित कर लें कि ये सत्य बन जाए आपके लिए, इतना ठोस हो जाए कि आप एक बार वो अनुभव नहीं हुआ, आप जब भी चाहे वो अनुभव प्रकट कर सके, तब उसका सत्यता प्रमाणित होती है। और दूसरे, अगर आप तरीके से इसको जानेंगे तो वो यही है कि अगर किसी एक को एक बार भी ऐसा अनुभव हो गया और वो उन्होंने मनगढ़ंत नहीं किया, सत्य बताया, तो ऐसा होना संभव है। उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ऐसा हो सकता है। पर जब वो आपके साथ घटेगा, आप उस स्थिति पे आ जाए। देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये नहीं है कि उन्होंने कितनी प्रगति कर ली। लक्ष्य ये है कि आप स्वयं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप सिद्धियों को प्राप्त करना लक्ष्य है, या सिद्धियां स्वयं जब प्राप्त होंगी तो उनका सदुपयोग करना, वो भी कभी कभी लक्ष्य है। और सिद्धियों के पीछे क्यों भागना। सबसे बड़ी सिद्धि तो आपका ध्यान है, जो कि आप किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, अपने विकास की तरफ या अपने संघार की तरफ। जब ये अपने विकास की बात कही जा रही है तो वो एक व्यक्ति की बात हो रही है, जो व्यक्ति खुद मिथ्या है। पर ये जान पाना कि व्यक्ति ही मिथ्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर वो भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। फिर वो जो आएगा वो प्राकृतिक रूप से आएगा। जो प्रकट होगा वो वही प्रकट होगा जो आवश्यक है, जो उस समय के लिए। और कुछ घट नहीं सकता इस क्षण और क्या घट सकता है। इतनी सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं, तो जिस समय भी जो घट रहा है वो पूर्ण है। परेशानी क्या होती है कि हम उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या कुछ अन्य चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है। तो वो भाग दौड़ कभी समाप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और प्राप्त हो जाए, कोई अच्छा सा अनुभव हो जाए, तब तब शांति मिलेगी मन को। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वो जो बड़ा विचित्र सा अनुभव है या चमत्कार है वो कुछ दिनों में बहुत साधारण हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे? फिर एक नए अनुभव के पीछे भागेंगे। तो अनुभव क्या है, उसमें अगर ध्यान जाए, या मेरा स्वरूप क्या है, उस पे अगर ध्यान जाए, तो ज्यादा उचित है। वही अध्यात्म का लक्ष्य भी है। अमित ने पूछा है कि क्या इंद्रिय जनित अनुभव अपरोक्ष अनुभव है? सभी अनुभव इंद्रिय जनित ही होते हैं, और इंद्रियां जो है वो माध्यम है एक तरीके से। तो ऐसा नहीं देखा जा सकता कि बिना इंद्रिय के कोई अनुभव हुआ है, क्योंकि वो फिर अपरोक्ष कहना ही उसको उचित होगा। पर ऐसा देखा नहीं गया कि इंद्रिय के बिना कोई अनुभव हुआ है। अब आप और देखिए कि इंद्रियों का अनुभव किसको होता है, तो वो भी तो अपरोक्ष अनुभव ही है, जिसको इंद्रियों का अनुभव हो रहा है। अगर आप समझेंगे कि मन को होता है इंद्रियों का अनुभव, तो वो भी थोड़ा सा एक बीच का संदेश है, क्योंकि मन भी स्वयं इंद्रियों से भिन्न नहीं है। मन जो है, इंद्रियां और मन कहने के लिए विभाजन कर दिया गया है, पर वास्तव में क्या विभाजन है? तो प्रश्न ये आएगा कि मन का अनुभव किसको होता है। अब आप पूरी तरह से निरुत्तर से हो जाएंगे, क्योंकि अपरोक्ष अनुभव केवल मन का होता है। किसको होता है उसको नहीं जान पाएंगे, बीच में क्या है वो भी नहीं पता चलेगा। तो हर अनुभव ही तो अपरोक्ष अनुभव है। तो हम किसको बोलते हैं कि परोक्ष अनुभव है? परोक्ष अनुभव वो है, परोक्ष यानी कोई बीच में है जो सीधा अनुभव नहीं है, और अपरोक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बीच में कुछ नहीं है। तो देखिए, आपस में बहुत विरोध है यहाँ पर। एक तरफ से कहा जा रहा है कि अपरोक्ष अनुभव, पर हर अनुभव ही तो अपरोक्ष अनुभव है, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं है। एक ये सत्य है। दूसरा सत्य है कि हर अनुभव परोक्ष अनुभव है, किसी न किसी माध्यम से होता है। उस माध्यम को आप इंद्रिय कह लीजिए या मन कह लीजिए। अगर मन नहीं है तो अनुभव नहीं संभव है, और यदि इंद्रियां नहीं है तो अनुभव नहीं संभव है। पर वास्तव में है क्या इंद्रियां और मन, उसको ढूंढिए, तो आप पाएंगे कि इंद्रियां कुछ नहीं है मन के सिवा। और मन को जब ढूंढने जाएंगे तो मन कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए उसको मिथ्या कहा कह दिया गया। इसीलिए उसको उसको कहा कि उसको ढूंढो। रमन महर्षि ने इतने सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या करी है कि अगर मैं मन ढूंढने गया तो मुझे कुछ मिला नहीं वहां पे, वो गायब हो गया। जैसे घोड़े के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वो थे कहाँ। वैसा ही मन की व्याख्या की गई है कि वो है कहाँ। अगर है मन तो वो बदलता नहीं, और बदल गया तो वो है नहीं, और नहीं बदलेगा तो उसका अनुभव संभव नहीं है। तो ये आपस में ही एक दूसरे को विरोधात्मक रूप से काटते रहते हैं। तो ये सब ठीक है, मन बुद्धि के लिए एक कसरत है, या परोक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव। दूसरा इसका जो इंटरप्रिटेशन या उसका अ, आप निकाल सकते हैं इस बात का मतलब, वो ये है कि अपने अनुभव पे विश्वास करना चाहिए। उसको भी अपरोक्ष अनुभव सापेक्षिक रूप में कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात पे आपने विश्वास कर लिया। जो आपका स्वयं का अनुभव है उसको अपरोक्ष अनुभव कह देते हैं। जैसे आपने सुन रखा है कि एक जगह बहुत सुंदर है अफ्रीका में, पर वो आपका अपरोक्ष अनुभव नहीं है। जब आप वहां जाएंगे और उस तरह का अनुभव होगा तो उसको अपरोक्ष अनुभव कह देते हैं। पर वो सापेक्षिक रूप से, जिस संदर्भ में आपने पूछा है कि इंद्रिय जनित अनुभव अपरोक्ष अनुभव है, तो आशा है कि आपको इसका उत्तर मिला होगा। अन्यथा कोई और इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं कि ये है क्या, तो अवश्य अपने विचार यहाँ व्यक्त करें या प्रकट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। गौरव का एक प्रश्न है कि चूंकि जो भी अनुभव होते हैं वो माया के होते हैं तथा बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त बुद्धि अस्तित्व का ही भाग होने के कारण संपूर्णता को जानने में असमर्थ है, तथा अस्तित्व माया के परे होने के कारण बुद्धि की पहुंच से परे है। इसीलिए ही अस्तित्व को शून्यता कहा गया है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा शून्यता का अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि परिवर्तन से ही प्रक्रिया करती है।
इसी कारण अस्तित्व का तत्व शून्यता कहा गया है, जो कि बुद्धि की पहुंच से परे है। क्या यह शून्यता का सही स्पष्टीकरण माना जा सकता है? बहुत ज्यादा इसको उलझाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा इसको समझेंगे, क्योंकि आपके जो वाक्य है उसमें कई जगह थोड़ी सी त्रुटियां हैं। जैसे आपने लिखा कि चूंकि जो भी अनुभव होते हैं वो माया के होते हैं। माया और अनुभव एक ही है, दो नहीं है। फिर लिखा तथा बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। बुद्धि आपने आगे स्वयं लिखा है कि बुद्धि स्वयं एक अनुभव है, तो बुद्धि के द्वारा कोई अनुभव नहीं किया जा सकता। बुद्धि जड़ है। जो ये परतें बनी है चित्त की, वो सभी की सभी एक तरीके से जड़ है, क्योंकि उसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं। वो एक उपकरण है। उस उपकरण में जो भर दिया गया वो वैसे ही कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अस्तित्व का ही भाग होने के कारण संपूर्णता को जानने में असमर्थ है। ये बात सत्य है कि बुद्धि स्वयं अस्तित्व का एक हिस्सा है, तो वो संपूर्णता को कैसे जानेगी? तो माया जो है, अस्तित्व माया के परे होने के कारण बुद्धि की पहुंच से परे है। अस्तित्व जो है उसमें दोनों है, माया भी और माया को जानने वाला भी। तो जो उससे परे कुछ नहीं है, अस्तित्व से परे। ये विभाजन जो है अस्तित्व में, दृष्टा और दृश्य का, साक्षी और साक्ष्य का, या माया का और माया को जानने वाले का, वो एक काल्पनिक विभाजन है। वास्तव में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। पर चूंकि इसके अलावा और कुछ प्रकट नहीं है, इसके अलावा कुछ बोला नहीं जा सकता, इसके आगे केवल प्रेम है, मौन है, शांति है, आनंद है, तो उसको बयान करने के लिए ये कहा गया है कि विभाजन है। वास्तव में ऐसा विभाजन नहीं है। जब तक विभाजन है तो समर्पण नहीं है। जब तक विभाजन है तब तक प्रेम नहीं है। जब तक विभाजन है तब तक आनंद नहीं है। पर आप दूसरी तरह से देखिए, अगर विभाजन नहीं है तो प्रेम नहीं जान पाएंगे, अगर विभाजन नहीं है तो आनंद नहीं जान पाएंगे। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ जाना नहीं जा सकता अस्तित्व के बारे में। इसीलिए जो आप आगे कह रहे हैं कि शून्यता को क्या ऐसे ही परिभाषित करते हैं, शायद ये सही नहीं है। शून्यता का अर्थ है कि जिसमें कुछ पदार्थ नहीं मिलेगा आपको, जिसमें कुछ तत्व नहीं मिलेगा, जिसमें कुछ बदलाव नहीं मिलेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो वही होगा। जब ये दोनों एक साथ हैं, जो आप जान रहे हैं उसको जाना नहीं जा सकता कि वो क्या है, पर जो जान रहा है उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता कि वो नहीं है, और जो जाना जा रहा है उसका तत्व भी वही निकलता है जो जान रहा है। तो उसको एक शब्द नया दे दिया गया जिसको कहा गया शून्य, या तत्व कह दिया जाए कई जगह, या ब्रह्म कह दिया, या अस्तित्व कह दिया। तो अस्तित्व में दोनों है, और वो दोनों बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जा सकते, इसीलिए उसको शून्य कह दिया कि वहां कुछ है नहीं। पर वहां पे कुछ सबका अभाव है, ये भी बात सत्य नहीं है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं है ये कहना ठीक नहीं है। शून्य का अर्थ है कि वो, उसका तत्व अज्ञेय है, उसको नहीं जाना जा सकते कि वो क्या है। तो जो शून्य है उसी में सारी संभावनाएं हैं कि वो किस तरह से प्रकट होगा, और जो शून्य है वही पूर्ण है। जो पूर्णता है वो शून्यता से ही प्रकट हुई है, और जो पूर्णता है वही शून्य है। मतलब शून्यता ही पूर्ण है और पूर्ण ही शून्य है। अब इसके आगे और कुछ रहा नहीं बुद्धि को जानने के लिए, क्योंकि बुद्धि भी शून्यता का ही हिस्सा है, एक अनुभव मात्र। एक रीनू का प्रश्न है, आशा है कि ये गौरव को स्पष्ट हुआ होगा, या कुछ और किसी को इसमें जोड़ना है तो अवश्य कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। रीनू का एक प्रश्न है कि आपने 5 क्रियाएं बताई जो सभी ऊपरी और निचली परतों में चलती रहती हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय तथा अनुग्रह। कृपया अनुग्रह को समझाएं। तो
तीन चीजें तो सभी को पता है कि सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि का अर्थ है निर्माण करना कुछ, स्थिति का अर्थ है उसको बनाए रखना कुछ समय तक, रक्षण, और संहार का अर्थ है उसमें बदलाव आना या परिवर्तन होना या कुछ वो नष्ट हो जाना एक तरीके से। दो और हैं जो शैव दर्शन से लिया गया है। पहला है विलय और फिर अनुग्रह। विलय का अर्थ है छुप जाना, छुपा लेना। जो तत्व है वो छुप करके कुछ और प्रकट हो गया किसी और स्थिति में, जो जैसा नहीं है वैसा प्रतीत हो रहा है, वो विलय है। और साथ ही जब अनुग्रह होता है तब वो प्रकट हो जाता है जैसा है वैसा ही, उसको कृपा कहा गया। मतलब जो जैसा है वैसा ही जान लेना या जान पाना या उस तरफ बढ़ना अनुग्रह है या कृपा है। तो ये पांचों जो चीजें हैं वो हमेशा एक साथ पाई जाएंगी। आप थोड़ा अपना मनन करें इस पे तो दिखेगा कि हर परत में ये सब एक साथ घट रहा है। तो आगे उस आपका यही प्रश्न था, तो क्या प्रत्येक इच्छा, विचार, भाव आदि सभी इन पांचों से होकर गुजरते हैं? इन पांचों से नहीं होकर गुजरते, पर इन यही प्रक्रियाएं आपको सब जगह दिखेंगी, चाहे आप इच्छा लीजिए या विचार लीजिए या भावनाएं लीजिए। भावना की सृष्टि होती है, फिर वो थोड़ी देर तक स्थित रहती है, फिर उसका संहार हो जाता है या परिवर्तन होता है उसमें, और वो विलय भी है और साथ साथ उसका स्वरूप भी प्रकट है। तो आप देखिए कि सब जगह हर परत पे यही पांचों एक साथ उपलब्ध है। तो थोड़ा मनन करें इसमें, शायद स्पष्ट होगा या शायद नहीं हुआ हो, पर आप पाएंगे कि यही मौलिक प्रक्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं हमेशा, हर जगह, हर परत पे, हर क्षण। हर क्षण प्रकट भी है और विलय भी है, हर क्षण सृष्टि भी है और संहार भी है, हर क्षण स्थिति भी है और परिवर्तन भी है। क्या ये दिख नहीं रहा? क्या ये अभी ऐसा नहीं है? क्या इस क्षण ऐसा नहीं हो रहा है? और यदि हो रहा है तो उसको बुद्धि से क्या समझना, फिर उसको जानने का प्रयास क्यों करना? क्योंकि जो जानोगे वो एक सिद्धांत होगा, वो एक परिभाषा होगी, उसकी जो जाना नहीं जा सकता। तो ये सब बौद्धिक कसरत है, एक तरीके से उपाय है मन को शांत करने का, बुद्धि को शांत करने का। पर वास्तव में कुछ है नहीं इस तरह से। जो जो भी आप बुद्धि से समझोगे वो झूठ होगा, एक तरीके से अज्ञान होगा, एक तरीके से सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य को जाना नहीं जा सकता। और सारा अध्यात्म जो है वो सत्य की खोज है। तो जो स्वयं ही आप हो वो अपने आप को ही खोज रहे हो। कहाँ खोज रहे हो? जो असत्य है उसमें। ये बात भी सत्य है कि असत्य में ही सत्य को जाना जा सकता है, और जो सत्य है वही असत्य है, और जो असत्य है वही सत्य है। तो जो दिख रहा है वही देख रहा है, और जो देख रहा है वही दिख रहा है। ये दो नहीं है, सत्य और असत्य दो नहीं है। अगर दो होते तो कभी तो दिखते कि दो है, कभी तो पता चलता कि हाँ ये दो है। क्योंकि जो जाना जा रहा है और जो जानने का प्रयास कर रहा है वो उससे भिन्न है ही नहीं जो जानने का प्रयास कर रहा है। मतलब जो जाना जा रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो जानने का प्रयास कर रहा है। तो जानने का प्रयास कर रहा है वो भी एक अनुभव है, वो भी एक मिथ्या है, वो भी एक तरीके से अनुभव ही है। अमित ने पूछा है कि पराभौतिक परामानसिक स्मृति किसको कहते हैं, इसका क्या प्रमाण है? सारी स्मृति पराभौतिक और परामानसिक ही है। अब पराभौतिक का अर्थ क्या है? जो भौतिक से परे है उसको पराभौतिक कह दिया, और जो मन के परे है उसको परामानसिक कह दिया। तो स्मृति क्या है? स्मृति इन सब का आधार है जिसको हम भौतिक या मानसिक कहते हैं। तो जब वो उसका आधार है तो उससे परे है, वो नहीं है जो
जो दिख रहा है, जैसे भौतिक को आप कहेंगे कि उसका अनुभव होता है, पर वो अनुभव बिना स्मृति के क्या संभव है? वो जो अनुभव है, जब तक वो अनुभव नहीं होगा तो क्या ये सिद्ध किया जा सकता है कि वो है? और वो जो अनुभव है वो स्वयं स्मृति ही तो है। तो इसीलिए वो प्रकट होते हुए भी उसमें नहीं है, इसीलिए उसको पराभौतिक कह दिया गया। वही बात परामानसिक की है कि स्मृति जो है वो परामानसिक है, यानी मन नहीं है स्मृति। मन का अर्थ है जो सूक्ष्म रूप से प्रकट है, वो मन है। और जो स्मृति है वो एक तरीके से मन का भी आधार है। जैसे एक झरना जो बह रहा है, तो उसमें जो पानी है, वो जो पानी है वो आप मान लीजिए तत्व है, और वो जो तालाब है वो स्मृति है। उस तालाब से वो झरने का बहाव निकला है, तो जो बहता है उसी को आप अनुभव कर पाते हैं, जो कि चित्त है। या अब ये शब्द बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। कभी कभी मन और स्मृति और चित्त एक ही रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, एक ही संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है, पर वास्तव में तकनीकी रूप से भेद है। भेद यह है कि चित्त को जाना नहीं जा सकता जब तक कि वो एक वृत्ति के रूप में नहीं प्रकट है। तो स्मृति को नहीं जाना जा सकता जब तक उसमें भाव नहीं है, जब तक उसमें थोड़ा सा ये जो पांचों प्रक्रियाओं की बात की, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये जो पांचों है, ये जो प्रकट होती है, इसी को आप वृत्ति कह सकते हैं। वो उत्पन्न हुई, थोड़ी देर टिकी, फिर बदल गई, विलय हुआ, और वो प्रकट, मतलब आप जान गए कि उसका तत्व क्या है। उसका तत्व आप इतना ही जान पाएंगे कि मैं स्वयं ही वो तत्व हूँ जो उसका अनुभव कर रहा हूँ। तो उस तरीके से उसको समझाया गया। एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है स्मृति, चित्त, चित्तवृत्ति, चित्त की परतें, ये सब एक प्रतिरूप है उसको जानने के लिए जो जाना नहीं जा पाएगा कभी। इसीलिए अज्ञेय कहा, इसीलिए शून्य कहा। इसका क्या प्रमाण है? आप स्वयं इसका प्रमाण कि आप हैं, और आप हैं ये जानने के लिए स्मृति आवश्यक है, और आप हैं ये होने के लिए किसी स्मृति की आवश्यकता नहीं। पर आप हैं, ये जो होना है, यही स्मृति भी है। तो अब बड़ा ये विचित्र सा विषय हो जाता है इस स्तर पे आके कि क्या प्रमाण है। यहाँ तो किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, केवल आपके सिवा बाकी सारे प्रमाण झूठे मिलेंगे हमेशा। आप ही तो सत्य है, आप ही, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, उसमें क्या रखा है नाम में? शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन द नेम? नाम में क्या रखा है? नाम का अर्थ है यहाँ पर उसको आपने किस शब्द से संबोधित किया, उसमें क्या रखा है कि किस शब्द से आपने उसको संबोधित किया। वो होते हुए भी नहीं है तो क्या शब्द का प्रयोग करेंगे वहां पर? और वही है जो भी है, तो क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? माधुरी ने एक संदेश भेजा है, अर्थात जानने की सीमा है, बुद्धि से ही अस्तित्व के प्रकट भाग को जाना जा सकता है, और इसकी सीमा द्वैत तक है। फिर अपरोक्ष अनुभव आधारित तर्क और प्रमाण से ही अज्ञेयता को जाना जा सकता है, ये कह सकते हैं। गुरुक्षेत्र ज्ञान को कैसे प्रकट कर देते हैं? क्या यह प्रश्न सुबह से ही चित्त में चल रहा था कि अपरोक्ष अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ही होता है और वो मिथ्या है? फिर सत्य असत्य के विभाजन के लिए भी वही एक आधार है। इसमें प्रश्न तो शायद एक ही है, आपने बिल्कुल सही लिखा कि गुरुक्षेत्र ज्ञान को कैसे प्रकट कर देते हैं। कोई प्रक्रिया मत ढूंढिए यहाँ पे कि ये कैसे घटना घट रही है, क्योंकि आपकी बुद्धि, वो आप नहीं समझ पाएंगे, और वो आपकी बुद्धि है ही नहीं। तो ये कहना कि क्या प्रक्रिया है कि किसी को ज्ञान हो जाता है, किसी को नहीं हो जाता, या गुरुक्षेत्र किस रूप से उसको प्रकट करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं कहा जा सकता कि क्या, किस तरीके से इसके पीछे क्या चल रहा है।
देखिए, भोलापन बहुत सुंदर है। एक भोले भाव मिले रघुराई। तो हर चीज में बुद्धि को ले जाके कुछ फायदा नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो सिर दर्द हो जाएगा वहां पे। इसीलिए ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। क्या करेंगे जान के उस प्रक्रिया को कि गुरु क्षेत्र ने किसको ज्ञान दिया, किसको नहीं दिया, और कैसे दिया, क्यों दिया। आप स्वयं क्या है, वो तो अभी प्रकट है ना। और उस प्रकट में अगर अपने स्वयं का जो जो भी आप जान सकते हैं उस बारे में, अगर उस दिशा में घटती है, उस दिशा में मन शांत होकर के टिक रहा है, तो समझ लीजिए कि वो गुरु क्षेत्र ही प्रकट है। अन्यथा आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना अज्ञानता है, कितना भटकाव है, कितनी मान्यताएं हैं, और कितना परेशानी है, दुख है। तो जो शांति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो स्थिति है, वही कृपा है, वही गुरु क्षेत्र है, वही इस समय प्रकट है। और वही जहां पर भी कुछ शुद्ध स्वरूप की तरफ दिशा है, एक उसकी तरफ आकर्षण है, तो वो गुरु क्षेत्र ही है। माधुरी ने लिखा है, अंत में बुद्धि का समर्पण ही करना होता है। वो जो समर्पण एक कृत्य नहीं होता, चित्त में सीमाएं नहीं है, यही ब्रह्मांड मिलता है। जी जी, ये सही है। पर जो समर्पण है वो कृत्य नहीं है। बुद्धि का जो समर्पण करने वाला है वो भी मिथ्या है। वो एक भटकाव है, एक धोखा है कि समर्पण हो कर दिया। समर्पण हो जाता है, कब हो जाता है समर्पण? जब शुद्धता है चित्त में, जब बुद्धि जो है वो शांत हो गई है, तो वही तो समर्पण है। जब चित्त जो है इधर उधर नहीं भटक रहा, जब वो चाहता नहीं है कुछ, कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ हासिल नहीं करना चाहता, कुछ साबित नहीं करना चाहता, कुछ दिखाना नहीं चाहता, और कुछ जैसा है वैसा स्वीकार है, वही तो समर्पण है। तो भक्ति मार्ग में समर्पण है और कुछ है नहीं। और ज्ञान मार्ग का अंत जो है वो समर्पण है और कुछ है नहीं। और कर्म मार्ग में फल का जो फल का समर्पण है, निष्काम कर्म की जो बात कही गई है वो समर्पण है। तो देखिए, सब अंत में समर्पण पे ही जाकर के गाड़ी रुक जाएगी। उसके आगे कुछ कह नहीं पाएंगे। वही मौन है, वही शून्य है। और जो शून्य है वही प्रकट है। और जो प्रकट है वो शोर करते हुए भी शून्य है, पूर्ण है। उसी से निकला है, उसी में उसका विलय है। कभी प्रकट है, कभी अप्रकट है, और कभी अप्रकट होते हुए भी प्रकट है, कभी प्रकट होते हुए भी अप्रकट है। तो ये सब बुद्धि के लिए ठीक है, बुद्धि के लिए अच्छा है। पर बुद्धि स्वयं जब अपनी सीमाएं जान जाती है तो वो विलय हो जाता है उसका। और उसी विलय को कृपा कहा गया। उसी विलय के बाद अनुग्रह है कि वो बुद्धि की सीमा जो है वो जान ली गई, उसी को कृपा कहा गया। योगेंद्र ने लिखा है कि क्या सूक्ष्म अवस्था में पांचों तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि महसूस किए जा सकते हैं? खाली सूक्ष्म अवस्था में ही नहीं, ये जो पांचों तत्व हैं ये हर अवस्था में उत्पन्न है। हर अवस्था में यही तो है, और क्या है? जैसे अभी जागृत अवस्था में देखें तो इन पांचों के अलावा क्या है जो आप कहेंगे कि इन पांचों को जानने वाला मन है? तो वहां पे थोड़ा सा शायद समझ की गलत होगा कि मन जो है वो इन पांचों से भिन्न नहीं है। जिसको हम चित्त कहते हैं वो भी इन पांचों से भिन्न नहीं है। जिसको हम विचार कहते हैं वो भी इन पांचों से भिन्न नहीं है।
जिसको हम भावना कहते हैं, वो भी इन पांचों से भिन्न नहीं है। तो इन पांचों के अलावा कुछ है नहीं। यही स्थूल रूप में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व आप जानेंगे। पर यही पांचों तत्व सूक्ष्म रूप में चित्त है। तो वो जैसे एक उदाहरण दिया था गुरुजी ने कि हवा है। हवा को अगर आप किसी प्रक्रिया से स्थूल कर दें तो ऐसा लगेगा कि वो जम गई है। तो उस जमे हुए रूप को, जैसे और सरल उदाहरण है पानी का और बर्फ का। तो जो पानी है वो तरल है, पर वही पानी ठोस होकर के बर्फ हो गया। तो जब आप इनको प्रकट रूप में देखते हैं पांचों तत्वों को, तो आप समझ लीजिए कि वो बर्फ है। पर क्या वो पानी से भिन्न है? क्या वो बर्फ होते हुए भी पानी नहीं है? क्या उनमें पानी के सिवा कुछ और है? तो जब वो तरल है वो मन है, और जब वो ठोस है तो वो बर्फ है। पर है तो दोनों एक ही। उसी तरीके से जो संसार है, जब मन बाहर की तरफ जाता है तो वो संसार है, और जब वो मन अपनी तरफ स्वयं में प्रवाहित होता है, अपने स्रोत की तरफ जाता है, तो वही अध्यात्म है, वही आपका स्वरूप है। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या सूक्ष्म अवस्था में पंच तत्व को महसूस किया जा सकता है? हर अवस्था में वही मौजूद है। शायद यही प्रश्न का सरल उत्तर है। उसके सिवा कुछ है नहीं। ये जो सोच रहा है कि मैं इसको जानूं, वो भी तत्व ही है, पंच तत्व का ही हिस्सा है। और जो इस सोच को भी जान रहा है, वो पंच तत्वों में प्रवाहित होते हुए भी उससे परे है। तो उस उसकी तरफ अगर दृष्टि जाती है कि क्या है जो इन तत्वों को जान रहा है, चाहे वो स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में प्रकट हो, वो क्या है, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। तब अंतर्मुख होता है व्यक्ति, तब संसार का विलय होता है। फिर उस विलय में जब संसार का विलय एक बार देख लिया, तो वो संसार के प्रकट होते हुए भी वो विलय प्रकाशित रहता है, वो दिखता रहता है। उसमें कोई संदेह नहीं रहता, उसमें कोई संशय नहीं रहता कि ये अभी है कि नहीं है। क्योंकि जो भी अभी है वो तत्व ही है। जो भी अभी है तत्व के सिवा और कुछ नहीं है। उन्हीं तत्व को पांच तत्वों में विभाजित कर दिया आसानी के लिए, समझने के लिए। उन्हीं को अलग अलग प्रतिरूप में समझाया गया। जैसे उस दिन बात हो रही थी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये भी एक तरह से वही पंच तत्वों की बात हो रही है। अन्नमय कोश जो ये ठोस है सबसे, प्राणमय कोश जो सूक्ष्म हो गया, मनोमय कोश जो चित्त है पूरा, वो सारा का सारा मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश यानी होना मात्र। ये बुद्धि की बात नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ, इसको नहीं नकार सकना, वो ज्ञानमय कोश। इसमें इसको बुद्धि से मत समझिए कि जो बुद्धि से जाना है, वो ज्ञान की बात हुई है यहाँ पर। और अंत में आनंदमय कोश जो आपका स्वरूप है। तो आपका होना और आप ये जानना कि आप है, ये दो भिन्न घटनाएं नहीं है, एक साथ है। इसीलिए आनंदमय कोश और ज्ञानमय कोश एक है। और उसके बाद भी वो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, मनोमय कोश में, प्राणमय में और अन्नमय में। वो सब पांच होते हुए भी पांच नहीं है, कभी पांच नहीं हुए। जो पंच तत्व है वो आपके अंदर से प्रकट होते हैं और आप में ही समा जाते हैं। तो सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये पांचों एक साथ, पांचों तत्व एक साथ इन घटनाओं में प्रकट है और नहीं भी प्रकट है।
स्थिति भी है और नहीं भी स्थिति है। कृपा हुई है, अमित ने पूछा है, कृपा हुई है एक साधक कैसे पहचाने? कोई और साधक कैसे पहचाने, उससे क्या करना? आप स्वयं देखें कि आपके जीवन में कृपा है, तो तभी तो आप कुछ अध्यात्म की तरफ रुचि हुई है। जो अवधूत गीता का पहला श्लोक है कि उस कृपा के बिना अद्वैत की वासना उत्पन्न नहीं होती है। तो वो जो कृपा है, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हैं, सुन पा रहे हैं। वो कृपा है तभी तो जीवन में आनंद है। वो कृपा है तभी तो सुंदरता है। वो कृपा है तभी तो प्रेम है। वो कृपा है तभी तो ये बोला बोला जा सकता है। ये कृपा है तभी तो सुना जा सकता है। वो कृपा है तभी तो एक क्षण स्थित हुआ जा सकता है एक जगह। वो कृपा है तभी तो ध्यान है। वो कृपा है तभी तो गुरु है। उसके सिवा है क्या? वो कृपा है तभी तो आप है। आप और कृपा भिन्न कहाँ हुए? तो जो नहीं जानता वो समझता है कि कृपा कुछ होने घटना है। वो समझता है कि कृपा कहीं से प्राप्त होगी, कि कोई आपके सर पे हाथ रखेंगे तो कृपा हुई। अगर आपकी कृपा अपने सर पे नहीं हुई, स्वयं पे नहीं हुई, तो कौन आपके ऊपर कृपा करेगा? तो फिर क्यों कह दिया जाता है गुरु कृपा, और क्यों कह दिया जाता है इष्ट कृपा, क्यों कह दिया जाता है संत की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है? देखिए, ये सब अलग अलग शब्द है, वही तरल और ठोस। कई बार वो ठोस रूप में उत्पन्न है तो बर्फ कह देते हैं उसको, वही तरल रूप में उत्पन्न है तो उसको पानी कह देते हैं। है तो एक ही, भिन्न कहाँ है? तो कैसे पहचाने? आप स्वयं की जीवन में दृष्टि डालिए, फिर आप पहचान पाएंगे कि कृपा है कि नहीं। और किसी और को कैसे पहचानना है, वो उसको पहचानने दें, जैसे उसकी इच्छा। जब उसका समय आएगा तो जान जाएगा, नहीं आएगा तब भी कोई परेशानी नहीं, तब भी तो कृपा ही है। अगर दुख नहीं है, अगर अज्ञान नहीं है, तो अध्यात्म कहाँ है? राजीव ने कहा है कि ये जो प्रश्न हो रहा है कृपा है, ये जब प्रश्न नहीं था तब भी कृपा थी, और जब प्रश्न नहीं रहेंगे कृपा ही रहेगी। जी, ये बहुत अच्छी व्याख्या करी है आपने। एक शायद गालिब का शेर है ना, न था मैं तो खुदा था, ऐसा ही कुछ है। वैसा ही है, न होऊंगा मैं तो क्या होगा, न होने से ही जो हुआ वही तो मैं था। यानी कि जब कुछ नहीं था तब भी खुदा था, जब कुछ नहीं होगा तब भी खुदा होगा। और जो ये जान रहा है कि कुछ नहीं था या कुछ नहीं होगा, वो इस क्षण खुदा ही है। माधुरी ने एक संदेश भेजा है कि जहाँ भू जल अग्नि आकाश और वायु को तत्व रूप में समझने से शंका होती है, गुरुजी ने एक दिन सत्संग में इसकी व्याख्या बहुत सुंदर रूप में की थी। ये आकाश आसमान वाला आसमान अथवा जल या पानी नहीं है। ये अवस्थाएं हैं चित्त की। भू अर्थात ठोस अवस्था, स्थायीपन। जल अर्थात चित्त की तरल अवस्था, गतिशीलता या परिवर्तन। अग्नि अर्थात ऊर्जा की सक्रियता जिसमें परिवर्तन है। आकाश अर्थात शून्यता, संभावनाएं जो अव्यक्त है। वायु अर्थात विलीनता की अवस्था, जो लगातार हो रहे हैं, जो प्रकट है अस्तित्व में। जी, बहुत सुंदर। अलग अलग रूप से इनको कहा जा सकता है। एक ही वाक्य को, एक ही सत्य को हजार रूप से कहा जा सकता है। और हर, अभी कुछ दिन पहले शायद वो विवेकानंद जी का एक आज का मनन में डाला था कि सत्य को हजार रूप से कहेंगे, पर हर बार वो सत्य ही रहेगा। उसको शब्दों से नहीं इंगित किया जा सकता। इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ यह है कि जो सत्य है उसको शब्दों में मत पकड़े, कि किसने कहा, कैसे कहा, क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, किस प्रक्रिया से कहा। वो जो संकेत है
उस तरफ देखा जाए तो आप पाएंगे कि हर इशारा, हर हर प्रयास वो एक ही की तरफ संकेत कर रहा है, एक ही सत्य की तरफ संकेत कर रहा है, और वो आप स्वयं है। अगर वो नहीं जान पाया कोई तो सारा जो है वो एक कसरत है, एक पांडित्य है, उसमें अध्यात्म नहीं है। तो आशा है आज सबको कुछ, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें, या कोई कुछ कहना चाहते हैं आज के विषय में जो बातें की, कहीं पर कोई संशय, संदेह या ऐसी चीज जो जिस पे आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो अवश्य की करें। सत्संग का अर्थ है जो मैं स्वयं हूँ उसके साथ रहना, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना। और वो आप कभी भी कर सकते हैं, बेशक कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए अपने व्यस्त जीवन में अपने साथ रह सकते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने से अलग कभी हो ही नहीं सकते। तो सत्संग तो हमेशा है, फिर क्यों हम सत्संग की महिमा कही जाती है? वो जो हमेशा है उसको उसको भुला दिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब वो है ही, तो उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उसकी कोई महत्वता नहीं दी जाती। जैसे हवा है, हवा जब अभाव होता है हवा का तभी हवा को आप अहमियत देते हैं। जब शरीर में दर्द होता है तब आप शरीर को कोई महत्व देते हैं। वैसे ही जो आप स्वयं है उसको भी कुछ अहमियत दीजिए, उसको भी कुछ महत्व दीजिए, क्योंकि उसका कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए वो कभी अपने आप को बलपूर्वक प्रकट नहीं करता। मैं श्रुतिजा ने लिखा है, मैं अमित जी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, अवश्य कहिए। प्रणाम अश्विन जी, और सभी साधकों को भी प्रणाम। मुझे जहाँ तक याद है, अमित जी चरण 4 से होके गुजर रहे हैं। तो चरण 4 में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। विचारों से लेके सब कुछ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। तो मैं देख रही हूँ कई ग्रुपों में आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए एक सामान्य सा सुझाव है कि आप एक नोटबुक जैसा बनाइए, सारे प्रश्न लिखिए, जवाब आए ना आए प्रश्न लिख के छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी ने बताया, जैसे अश्विन जी ने अभी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, तो उसको लिखना चाहे तो लिखे, पर शांति थोड़ी बनाए रखे। बहुत तेज बदलाव होंगे, बहुत विचारों में उथल-पाथल होगी। अच्छा रहेगा प्रश्न पूछते रहे, पर प्रश्न लिखते भी रहे। बस ऐसे ही लिख के छोड़ दे, अपने आप आएगा। आपको खुद पता चल जाएगी कि कृपा क्या है और किस तरह वो आप पे बरस रही है। बहुत तेज़ी से बरस रही है, इसीलिए बहुत तेज़ी से बदलाव भी आ रहे हैं। तो आपको ये 4 महीने वैसे कठिन लगेंगे, पर जब ये 3 महीने कठिन लगेंगे, पर ये जब खत्म आएगा ना, तो आप सब कुछ समझ जाएँगे और सारे सवाल समाप्त हो जाएँगे। जो गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि मौन रह जाएगा अंत में, वो भी आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी आपको ये सब थोड़ा झेलना पड़ेगा। और इसका मैंने जो उपाय किया था लिखना, वो मुझे लगता है कि काफ़ी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद श्रुतिजा जी। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, और अमित को ज्ञान तो है क्योंकि उन्होंने परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दिए थे, उसमें कोई संशय नहीं। हो सकता है कुछ प्रश्न वो केवल पूछने के लिए पूछ रहे हो, या एक वार्तालाप जारी रखने के लिए पूछ रहे हैं, या हो सकता है जो आपने कहा वो सत्य हो। तो थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए जीवन में, थोड़ा सा
स्थिति होनी चाहिए कि पूछना भी कुछ गलत नहीं, पर मौन भी रहना आवश्यक है, क्योंकि मौन में सब कुछ उत्पन्न रहेगा, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसीलिए मौन को इतना महत्व दिया जाता है। पर वो जो मौन है, वो मौन मौलिक मौन नहीं है, मौखिक मौन नहीं है। वो मौन जो है वो अंदर से प्रकट मौन है, जो शोर में भी मौन है। वो मौन जो है वो आप स्वयं। इसीलिए अलग अलग शब्द हैं: शून्यता, मौन, स्वरूप, आत्मन, साक्षी। ये सब एक ही है, अलग अलग शब्द हैं, पर संकेत एक ही है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि किसी भी रूप से प्रकट कीजिए, अनेकों शब्दों से उसको बयान कीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब समझ आ गया तो हर शब्द, हर बयान, हर वाक्य, हर सांस उसी की तरफ आपको ले जाएगी। वो मौन है। और वो हेलो। मौन होते। जी। नमस्ते। नमस्कार। अ, अमित श्रुतिजा जी से, और उन्होंने कहा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ कि अमित जी जो पूछ रहे हैं या कोई सा भी कुछ पूछ रहे हैं, तो ज्ञान मार्ग वही है कि जो अपना सही लगे वही लोग करते हैं। तो किसी को मौन रह के कुछ मिलता है और किसी को बोल कर कुछ मिलता है। तो जिस तरह से जिसको संतुष्टि मिले उसी तरह से करना उचित रहेगा मेरे ख्याल से। और क्वेश्चन जो है, ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई क्वेश्चन की जवाब आती नहीं है। हमें लगता है कि आता है हमें, लेकिन जब तक हम अपना जो है शब्द वहां प्रकट नहीं करेंगे तो मन की जो शंकाएं हैं वो दूर नहीं हो पाएगी सबसे पहले। और ये जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न हमारे लिए ही हो। गुरु क्षेत्र की संकेत रहती है कि कोई पूछ नहीं पाता कोई प्रश्न, तो दूसरे के माध्यम से भी वहां रखवाते रहते हैं वो। तो इस चीज को हम एक प्रैक्टिकली नहीं, बल्कि जो आप कहते हैं, हम कहते हैं जो कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। जैसे गुरु जी के ग्रुप में भी हम देखते हैं कि जो प्रश्न हम पूछ नहीं पाते वो दूसरे लोग पूछ देते हैं। और जो सिंपल साधारण प्रश्न होती है वो भी बहुत बहुत जो बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, वो भी रख देते हैं वहां पर। तो इसके पीछे भी कोई कारण रहती है। तो इसीलिए इस चीज को कि मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से कि उतना डीपली ना ले। और रह गई अमित जी की बात, तो अमित जी अभी अभी एग्जाम दिए हैं और उस चौथी चरण में हैं। चौथी चरण में एक कहा जाता है कि जो भी आपको पहले आती रहती है या जो भी अनुभव होते रहते हैं, वो सभी अनुभव वहां पर जाके मिथ्या हो जाते हैं। और जब हमें चौथी चरण में जो अनुभूति होती है वही अनुभूति हमारे जो, क्योंकि वो एग्जाम की पीरियड है, साधना की पीरियड है, तो उसमें आपको नए अनुभव आएंगे, पुराने अनुभव मिटते रहेंगे, फिर पुराने अनुभव आएंगे जाएंगे। तो अनेक सवाल आती है, जो आते रहते हैं वो भी सवाल पूछने की इच्छा होती है, एक दुविधा बनी रहती है। तो जो चौथे चरण कर चुके हैं उनको तो अनुभूति हो गई है, तो वो इस तरह से कहते हैं कि हाँ इस तरह से आती जाती रहती है, इसको मौन में रहना है। लेकिन उनको अब इसी से सीख मिलेगी कि अब इस तरह से प्रश्न आते आते रहेंगे, तब वो फिर वो खुद भी मौन में जाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से उनका वो अपना अनुभूति होगी कि मैं कैसे करूं। हमारे कहने से ना वो मौन में जाएंगे और हमारे कहने से नहीं वो जो है ना, सोचना बंद करेंगे। तो जो जो पूछते हैं उनको पूछने दीजिए, अपने जो मन में लगते हैं लगने दीजिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। देखिए, कोई सही गलत कुछ भी नहीं है। जैसे जो शुतुजा जी ने कहा या जो आपने कहा, या जो मैं कह रहा हूँ, सब एक ही तरफ संकेत जी है। उसमें जी। कोई हाँ जी जी, एकदम सही कहा। हाँ कोई सही गलत नहीं है कि ये सही है या वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में तो
सब जान ही गए होंगे अभी तक कि सही गलत कुछ होता नहीं है, वो व्यक्तिनिष्ठ है सही कहना या गलत कहना किसी भी चीज को। तो जैसी जिसकी इच्छा है, जैसे जिसका अभिव्यक्ति है, वो पूर्ण है। उसी क्षण वैसा ही होना था और कुछ होना संभव नहीं है। आप जी, वहां पे जी। हो तो आप वहां हो हाँ। तो कुछ आपके अंदर स्वतंत्रता हो तो कुछ हो ना। जो ये हो रहा है ये तो यंत्र की माफिक घट रहा है। उस यंत्र में जी, ही जी। आप अगर स्वयं को जान पाए कि ये यंत्र को जानने वाला जो है वो सुंदर है, वो पूर्ण है, वही अभिव्यक्त है। हुँ। तो बाकी की चीजें तो फिर उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती कि व्यवहार क्या है या पूछा क्या गया है, वो भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। जैसे जी, सत्संग की एकदम। बात कहते हैं। हाँ, जी, जी। एकदम सही कहा आपने, वही मैं कहना चाह रही थी कि वो अपने आप आते हैं। जो आती है आने देना है, जो पूछना है पूछने देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी धन्यवाद। जी जी। तो आशा है सबके यहाँ प्रश्न समाप्त भी हुए, और यदि कुछ हो तो आप अवश्य संदेश भेज सकते हैं या लिख करके पूछ सकते हैं, या अगले सत्संग में फिर से इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो आप सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।